नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए ही हम आपके साथ जुड़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आपका एक नोटिस जारी किया गया था, जो अब से 3 से 4 दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें एग्ज़ाम स्टेटस की बात की गई थी। बहरहाल हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ हम एक विषय पर और भी चर्चा करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो आपको देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। इसमें आपको देखो थंबनेल पे आपको हमारे थंबनेल पे क्लियर दिख रहा था कि कोई एग्ज़ाम डेट का अपडेट नहीं है और उसी के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। फेक वीडियो बनाना है, इस प्रकार की चीज़ें करना शुरुआत से हमारी जो है ऑथेंटिसिटी नहीं रही है, क्योंकि हमारा काम होता है छात्रों को सही जानकारी देना, वास्तविकता में जो उसके लिए ज़रूरी है। सच्चाई की एक अलग चमक होती है जो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। थंबनेल से लेके यहाँ तक आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी होगी। मैं आपको बता देना चाहूँगा, पहली बात तो ना तो इसके फॉर्म्स क्लियर हैं कि कितने फॉर्म्स इसके भरे गए हैं, ये डेटा क्लियर नहीं है। ना ही इसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर है। अगर किसी के द्वारा क्लेम किया जा रहा है तो फिर वो सिर्फ़ आप भी समझते हैं कि किस कारण से किया जा रहा हो सकता है। फॉर्म्स हम बात करते हैं जेमिनी जो है, जेमिनी जो एआई है, जेमिनी एआई का ऐसा मानना है क्योंकि पिछली बार लगभग 1.25 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। जो 2024 में आया था एनटीपीसी, उसके अंदर जो लगभग फॉर्म भरे गए थे वो 1.21 सीआर्स भरे गए थे। तो इस बार जेमिनी एआई का ऐसा मानना है कि वो 1.1 से लेके 1.2 सीआर हो सकते हैं। दिस इज नॉट ए एक्चुअल डेटा। बात को समझनी, जो कि आप गूगल पे खुद भी सर्च करके आप इसको रिसीव कर सकते हैं। टोटल फॉर्म ऑफ आरआरबी एनटीपीसी आप जान सकते हैं। दूसरा है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट के बारे में हम बात करते हैं कि अभी इसके ऊपर क्या कोई डिसीजन दिया गया है? नो सर, नो एग्जाम डेट। कोई एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, ना ही इसके संदर्भ में एनटीपीसी ने कोई भी जानकारी साझा की है। परंतु फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपके एग्जाम किस प्रकार से होंगे, तो उसमें हम थोड़ी सी हम अपनी तरफ से चर्चा कर लेते हैं, जो सही मायने में सटीक पैमाने पर होगी। और यहाँ पहले ही मैं थंबनेल के माध्यम से बता चुका हूं कि हाँ जी, एग्जाम डेट मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं फेक चीजें नहीं कर रहा हूं, आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, और इस बात से आप भी समझिए, इवन जो हमारा आरआरबी का नोटिफिकेशन होता है वो खुद भी कहता है, इंपोर्टेंट नोट, बिवेयर ऑफ द टोट्स हु मे मिसगाइड कैंडिडेट विद द फॉल्स प्रोमिसेस। तो उससे भी आपको बचना होगा। आरआरबी खुद भी इस बात को कह रहा होता है। बहरहाल हम इस नोटिस को समझते हैं। इस नोटिस में बताया गया कि जितने भी आपके ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, क्योंकि एनटीपीसी आपको 2 लेवल पे देखने को मिलता है, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, यानी 12th लेवल। तो जो ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट है उनके लिए यह जारी किया गया था कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है। आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के देख सकते हैं कि आपको क्या कुछ चीजें यहाँ पे जारी की गई हैं। बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप जाते हैं, इसके लिए जो rrbapply.gov.in वेबसाइट है, उस पे जाके आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। मेजरली ये जो प्रोसेस होता था पहले एग्जाम से 1 माह पहले होता था, परंतु अब इसका कोई ऐसा फिक्सर नहीं है, ये कभी भी हो जाता है। अगर हम पहला ही नोटिस देखें तो भाई फरवरी 1 माह हो गया, मार्च में पेपर हो जाएगा, बट दिस इज नॉट ए पॉसिबल केस। उससे पहले अभी आपके कई एग्जाम पेंडिंग है। आपका एग्जाम जो है जो इंजीनियरिंग वाला एग्जाम है, आरआरबी के द्वारा कंडक्ट होता है, वो भी है, एएलपी भी है, पेंडेंसी में चल रहे हैं। और अभी तो आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स का भी जो दूसरा स्लॉट है वो भी बचा हुआ है। इसी वजह से मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम आपका कब तक संभावित हो सकता है, तो जो मैं पहले खुद कह रहा था कि जुलाई तक जा सकता है, वो पहले आपका हो सकता है, वो लगभग जून के आसपास आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ, हो सकता है जून 2026 में एग्जाम के बारे में चीजें हों। बट जब भी वो होंगी, जैसे भी होंगी, सबसे पहले आपको सूचना हम ही जारी करेंगे। अगर वो सच होगी तो हम जारी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे जो बेहतरीन वाला टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बात रही है कि एनटीपीसी के लिए आपका जो मास्टर प्लान हो सकता है, वो मास्टर प्लान क्या हो सकता है। यहां मैं किसी बैच का डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने तो भैया आप लोगों के लिए, एनटीपीसी वालों के लिए मन से एक चीज शुरू करी है, आप उसको भी देख सकते हैं। मतलब मन से बता रहा हूं, मन से, तगड़े वाले मन से मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर आप एनटीपीसी को समझते हैं, अगर आप एनटीपीसी को समझते हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीएस के। पिछली बार जो जीएस आई थी, पंजे फाड़ दिए थे कंप्यूटर ने और करंट अफेयर्स ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटी कम आई हो भाई साहब, यहाँ की पॉलिटी ये समझ लीजिए सीडीएस को फेल कर रही थी। हिस्ट्री ये आपके कोर सब्जेक्ट होंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। पहले आपको ये कवर करने होते हैं, फिर आपको करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके कवर करनी होती है। हाँ, इसके अंदर साइंस का बोलबाला इतना नहीं रहता है रेलवे के बाकी एग्जाम्स की तरह, तो साइंस का इसके अंदर थोड़ा हल्का ही हाथ रहता है। साइंस में आपको तीनों ही सब्जेक्ट थोड़े कम कम देखने को मिलते हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर हम एग्जामिनेशन को जून में भी माने तो इतना समय नहीं बचा है।
आपको बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करनी होगी। उसी के संदर्भ में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, तो अगर आप आते हैं आपके अपने खुद के पर्सनल चैनल जी जाना जीएस पर, तो यहां पर ही आप लोगों के लिए रात की एक क्लास रख दी गई है और जो आपके लिए बेहतरीन तरीके से कंडक्ट की जाएगी। अगर आप वाकई में चाहते हैं एनटीपीसी में कुछ करना, तो ये कंप्लीट जीके की सीरीज आप ही लोगों के लिए। लाइक कर देना, इसके अंदर जो बच्चे कर रहे हैं क्या रिवीजन से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। ये सीरीज रोज रात को 10 बजे चलेगी और 10 बजे इसलिए क्योंकि 10 बजे आप सब फ्री रहते हैं। तो इस सीरीज में आना बिल्कुल मत भूलना। रेलवे एग्जाम में इस सीरीज का जो जलवा है, दबदबा है, वो बना रहेगा। आज हम पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं, पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन दोनों ही शामिल करेंगे। रेगुलरली 10 बजे इसको रखेंगे और जो शाम को 6 बजे वीडियो आती है वो आज भी आएगी। ताबड़तोड़ भौकाल मचता रहेगा। एनटीपीसी के एग्जाम में इस बार कमी मत छोड़ देना बच्चे। ये सोच के तैयारी करो कि आपका अंतिम मौका है। हम अगर कोई सच बात होगी सबसे पहले आप तक भेज देंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।